बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, शाम के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये बात हर इंसान सोचने पर मजबूर है कि क्या शाम के मौजूदा हालात, शाम की तबाही क्या क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी है? मुल्क शाम में आखिर कौन सी निशानियां ऐसी हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं? शाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशन गोइयां हैं? शाम में आखिर अब क्या होगा? इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि यहूदी शाम पर कैसे कब्जा करेंगे और शाम क़यामत से पहले किस तरह दुनिया भर की तवज्जो हासिल करेगा और शाम की तबाही से पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, मुल्क शाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमीन है और ये मुल्क दीनी और दुनियावी हर लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। इसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अल सूरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी जिंदगी में ही मुल्क शाम के फतह होने की बशारत दे दी थी कि अनकरीब ही शाम फतह हो जाएगा। शाम को मुकम्मल तौर पर फतह किया पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की लखते जिगर हू बहू मौला अली अलैहिस्सलाम के लहजे वाली पाक सैयदजादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शाम को फतह किया था। शाम वो था अज़ीज़ान मोहतरम जो कि किसी से फतह ना हो सका जिसे पाक बीबी ने फतह किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई तो बिल्कुल साबित हुई। मुल्क शाम की फतूहात और इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त वुसअत और बरकत हासिल हुई। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो असल में सूरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था। इसे सूरियातुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला गज़वाए उम्ता के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ। मौरखीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये बयान की जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि यही वो पहले शख्स हैं जो इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम की सीन को शीन में तब्दील कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ए अल्लाह, शाम में बरकत नाज़िल फरमा, ए मेरे अल्लाह, यमन में बरकत अता फरमा। नजद वालों ने अर्ज की और हमारे नजद के लिए भी फिर यही दुआ अर्ज फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर फरमाया हमारे नजद में भी वहां जलजले होंगे, वहां से शैतान का सिंग निकलेगा। आपने फरमाया, या खुदाया, हमारे शाम में रहमतें और बरकतें अता फरमा। मैं शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम दे रहा हूं क्योंकि शाम ही में क़यामत कायम होगी। वहीं फलस्तीन से मुत्तसिल है और फलस्तीन में ही बैतुल मुकद्दस है। हजरत अबू अमामा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह का चुना हुआ शहर है और वो अपने चुने हुए बंदों को इसमें जमा फरमा देगा। इस तरह हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे रिवायत है कि एक दिन हम हाजिर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस पर अपने पर फैलाए फिरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए तो फिर तुम में कोई भी खैर बाकी ना रहेगी, कहीं भी खैरियत नहीं रहेगी। शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ शाम नहीं बर्बाद होगा बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा बर्बाद हो जाएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है जिसे यकीनन पूरा होना है। अभी तक तकरीबन अगर अंदाजा लगाया जाए तो 90% शाम बर्बाद हो चुका है। कई सालों से खून रेजी में लाखों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, मर्द शहीद हो चुके हैं। मुल्क की सरहदों पर कई शामी ऐसे हैं जो जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, लातादाद में जख्मी हैं और माजूर हो चुके हैं। शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नजद की हालत में है। शाम के अंदर जंग अरूज पर है। कई शामी अल अजल या इमाम जमाना पुकार रहे हैं। एक वो वक्त था कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि इतने मुसलमानों में कोई है जो मेरी मदद करे। मौला फरमा रहे थे कि हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है मेरी सदा पे लब्बैक कहने वाला, मगर कोई ना आया। आज भी अजीजान मोहतरम वही वक्त है। हमारे मुस्लिम बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, माए बहनें हमको पुकार रहे हैं, लेकिन उम्मत मुसलमा और उम्मत मुसलमा के हुक्मरान बिल्कुल खामोश बैठे हैं। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई मर रहा है, कोई किस हालात में है, कोई तड़प रहा है। हमारे कितने ही मुल्क हैं मुस्लिम के, लेकिन अफसोस कि ये सब सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अगर तमाम उम्मत मुसलमा एक साथ हो जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर
कदम बढ़ाया तो ईरान ने, लेकिन अफसोस कि हम ईरानियों का भी साथ ना दे सके। अरे क्या करोगे अपनी इस हुकूमत का? आगे जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या हम नजरें मिला पाएंगे कि एक तरफ इतने लोग बेजुर्म बेखता शहीद किए जा रहे थे और दूसरी तरफ तुम लोग अयाशियों में अपनी अपनी जिंदगी में खुश और मसरूफ थे। वहां कमसिन बच्चे मारे जा रहे थे, यहाँ तुम अवाम उम्मत मुसलमान बिल्कुल खामोश थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है जो कि पूरी हो रही है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक रूस, इसराइल, अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब का हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कफार यहूदी का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से वो लोग इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम में यहूद नसारा का कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा, क्योंकि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले ऐसा होना जरूरी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित होता है कि आखिरी जमाने में जब हमारा आखिरी वारिस आएगा, जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी यहूदियों का हुकूमत हो जाएगा, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की बाकी ना रहेंगे, हर जगह कुफार के मुजालम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपस में खाना जंगी का शिकार रहेगी। सऊदी अरब में भी बादशाह हुकूमत ना रहेगी। मदीने से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर वहां तक यहूदन सारा पहुंच जाएंगे, उस जगह तक भी इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस वक्त वहां पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना में मौजूद होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया में भी खुश्की आ जाएगी। अभी दरिया तिब्रा खुश्क हो रहा है, आप देख सकते हैं, यानी ये निशानी भी पूरी हो रही है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के कबल होनी थी। दुनिया के हालातों को जब देखा जाता है तो साफ साफ जाहिर है कि दुनिया होलनाकियों की तरफ बढ़ती जा रही है और रसूलुल्लाह की पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। शाम के हालातों ने सब उम्मत मुसलमान को परेशान करके रखा है कि न जाने अब शाम में आगे क्या होने वाला है। शाम वो मरकज है कि जहां पे क़यामत बर्पा होगी, क्योंकि उसके साथ ही फलस्तीन है। तो मिल के दुआ करते हैं कि मौला से कि मौला पंजतन पाक के सदके अल्लाह पाक शाम में जो भी मुसीबतें हैं, फलस्तीन में जहां जहां उम्मत मुसलमान को जो जो परेशानी है, मौला पंजतन पाक के सदके वो सब की परेशानियां खत्म करें। लेकिन अजीजान मोहतरम, ये वक्त है हमारे सोचने का, क्योंकि ये वही निशानियां हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, उन्होंने पेशन गोई की थी और आज वो पेशन गोई उनकी पूरी हो रही है, हमारी आंखों के सामने है। अगर आज भी हम अपनी आंखों के सामने देख के इन चीजों को झुटलाएंगे तो हमारे जैसा बेवकूफ नहीं होगा। ये क्यामत की निशानियां हैं, ये इमाम ज़माना के ज़हूर की निशानियां हैं। तो आइए मिल के बैठ के ये सोचते हैं खुदारा कि क्या हमने तैयारी कर रखी है इमाम ज़माना के साथ शामिल होने की? क्या हम इस काबिल हैं कि हम इमाम के सामने जा सकेंगे? क्या हम इस काबिल हैं कि इमाम को कह सकेंगे कि मौला अल अजल, मौला हम आपको पुकारते रहे? क्या हमारे नामा अमाल ऐसे हैं कि मौला खुद फरमाए कि हाँ ये मेरा शिया है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत रखने वाला है, ये मेरी याद में तड़पता रहा है? गोया खुदारा मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ, मैं खुद अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ कि जो कल था हमारे साथ वो तो गुजर गया, लेकिन अगर आज से ही हम अपनी जिंदगी अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो क्या कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इमाम ज़माना के ज़हूर की हम दुआ तो करते हैं, लेकिन क्या हमने खुद को तैयार कर रखा है कि हम मौला के साथ शामिल हो सके? न जाने कौन होंगे वो लोग जो मौला के साथ शामिल होंगे, न जाने कौन वो खुशकिस्मत होंगे। तो क्या अगर हम ये सोचते हैं कि उन खुशकिस्मतों में हम भी शामिल हों, तो हमें आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला हमें इस काबिल बनाए कि हम मौला के लश्कर में शामिल हो सकें, मौला से कह सके कि हाँ जी मौला हम हैं आपके चाहने वाले, हम आपका इंतजार कर रहे थे, हम आपको लब्बैक पुकार रहे थे, हम अल अजल की सदा बुलंद कर रहे थे। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ कि मौला हमें सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, मौला हम सबको करबला का जवार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।